सपोज एग्जांपल देता हूँ, मेरे गुंदरा से एक आदमी घाट नाले तक आ जाता है, वहां से यहाँ 100 रुपए का किराया है, नाले से यहाँ ऊपर तक जो है ऑटो वाला 70-80 रुपए ले लेगा, क्योंकि मैं खुद मुझे पता है, मैं नगरी से ऊपर 50 रुपए लेते हैं, अब वो नगरी से उधर और कितना एरिया है, 70-80 रुपए, मतलब जो बेचारा 100 यहाँ तक घर से आके वो 100 रुपए यहाँ तक दे रहा है और वहां से यहाँ फिर 80 देगा, तो उसके साथ तो जुल्म ही हो रहा है ना। प्लस आप ये लगा लीजिए, कल के दिन में कितनी बारिश थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कोई पेशेंट है, कोई कुछ है, अगर बेचारा कोई पेशेंट है वो बारिश में ज्यादा बीमार हो जाएगा, या ज्यादा धूप होगी तो ज्यादा बीमार हो जाएगा। ये सब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का प्रोजेक्ट जो है वो डोडा में आया और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का आम लोगों को जो है सामना करना पड़ा। जिस तरह लगातार बहुत सारे स्टैंड जो है डोडा में रखे गए, चाहे डोडा भरत रोड की बात करें, गठ रोड की बात करें, देसा रोड की बात करें, जितने भी स्टैंड है वहां पर जो है आम जनता जो है वो हरास होने लगी। क्या कुछ कारण है, क्यों हरास हुई, उस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीडीसी चेयरमैन सरशाद नट्टू। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो है लोगों के मुद्दे जो है ये उठाते हैं और हर बार जो है लोगों की जो है बात करते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का प्रोजेक्ट जब से डोडा में आया, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी कुछ फायदा डोडा को होगा, लेकिन आम लोग भी जो है इससे कहीं ना कहीं हरास हो रहे हैं, तो इस सबको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आपका कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है उसके साथ आपको बेनिफिट ज़रूर होते हैं, लेकिन उससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो इन्होंने स्टैंड्स बनाए हैं उसका अल्टरनेट इन्होंने कोई रखा नहीं है। जैसे आपका बरस रोड का जितना भी बरस रोड साइड का ट्रैफिक आपका आता है वो नाले में रुकता है, वहाँ से लोग बेचारे पैदल सिटी की ओर लगभग 1-1.5 किलोमीटर आते हैं। ऐसा ही गठ रोड जिसमें मेरा गुंदरा एरिया भी आता है, दड़ा वाला एरिया भी आता है, आपका पूरा गठ ब्लॉक आ जाता है, नीचे से माला तहसील आ जाती है। पर इनका मुतालबा आज इन एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये रहेगा कि ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आया है, इससे लोगों को किसी वक्त में फ़ायदा भी होगा, लेकिन अभी जो हमारे इमीडिएट लोगों को जो नुकसानात हैं इससे, वो ये है कि अगर कोई पेशेंट आ जाता है उसको 1 किलोमीटर बेचारे को पैदल आना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल है। या वो ऑटो का किराया, अगर वो ऑटो से आ जाता है, ऑटो उसको 150 रुपये ले लेता है, जितना किराया वो घर से नाले तक देता है उतना ही किराया उसको यहाँ ऑटो वाला लेगा। तो ये मैंने इनसे बात की है, कल भी मैंने आरटीओ साहब से ये गुजारिश की थी कि आपको इनका कम से कम एक गाड़ी रखें जो वहाँ से लोगों को यहाँ पहुँचाए टाउन के अंदर, चाहे किसी को हॉस्पिटल जाना हो, किसी को बैंक जाना हो, किसी को किसी भी ऑफिस में जाना हो, लोग उसी पर्पज से आते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरह आपने कहा कि ऑटोज भी रखे गए हैं, लेकिन चार्जेस कहीं ना कहीं ज़्यादा, क्या लगता है डिपार्टमेंट को इस सब पे देखना चाहिए? ऑटोज रखे नहीं हैं, लोग प्राइवेट ऑटो हायर करते हैं। रखना और हायर करने में डिफरेंस है। मैं डिमांड ये कर रहा हूँ कि इनको ट्रांसपोर्ट रखना चाहिए, इधर इन वे ऑफ ऑटो और कोई भी रख लें। ये मतलब 4 व्हीलर अगर रखेंगे उससे ये होगा कि ज़्यादा लोग एक साथ में आ सकते हैं। अब ऑटो में 2 या 3 लोग बैठते हैं। अब ऑटो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो तो ये लोग प्राइवेट हायर कर रहे हैं ना। अब किसी का पेशेंट है, वो बेचारा उसको नाले से यहाँ ला नहीं सकता है। वही आपके हर रूट का इस वक्त वही मामला है। तो इनसे गुजारिश यही है कि आप 3-4 गाड़ियाँ रखें, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। एक ही गाड़ी रखें। पहले वो भरत रोड से सवारी को लाके यहाँ क्वार्टर पे पहुँचाए, वही गाड़ी फिर घाट रोड पे चले जाए, वहाँ से लोगों को उठा के यहाँ पहुँचाए। गाड़ियाँ भी अगर रोटेशन में ये चलती रहेंगी तो अगर रोटेशन के अंदर टाउन में वो आएंगी, उससे हमें ट्रैफिक का भी कोई इतना बड़ा भुगतान नहीं होगा। 2 गाड़ियाँ कहीं भी लग सकती है। इनके पास ओल्ड बस स्टैंड है जहाँ फवारे के आसपास, वहाँ 2 गाड़ियाँ आराम से लग सकती है। उसके अलावा यहाँ 1-2 और जगहें हैं। अगर मुझे गाड़ियाँ लगानी क्यों है? स्टेशन पे गाड़ी लगी रहेगी, वहाँ से सिटी छोड़ देगी, यहाँ से फिर वापस चली जाएगी। बिल्कुल वही बात है। मतलब अगर यहाँ भी इनको 2 गाड़ियाँ अंदर भी रखनी पड़ी तो इतनी बड़ी बात नहीं है, 2 गाड़ियाँ मैनेज हो सकती है। तो सिर्फ करने की जरूरत है। रात को मेरी आरटीओ साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि 1-2 दिन में हम लगा लेंगे गाड़ी। नहीं, जिस तरह लगातार देखने में आ रहा है कि स्टेशन जितने भी अभी बनाए गए हैं, खास तौर पर वहाँ पर जो है भीड़ भाड़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें वहाँ पर हो रही है। जिस तरह आपने कहा कि गाड़ियाँ रखेंगे, लेकिन वहाँ पर गाड़ी रखने की भी प्रॉपर जगह ही नहीं है। तो क्या लगता है इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब तक ये कोई प्रॉपर अल्टरनेट निकालते हैं या कोई बस स्टैंड के लिए, या मेरे सुनने में आया है, पता तो नहीं क्योंकि उस मीटिंग में मैं था नहीं, कि इन्होंने ज़मीन जो है आइडेंटिफाई की है और वहाँ पर ये बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं। जब तक वो होता है तब तक हमें इसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अब कोई साइट ये बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, अभी तो मैं उससे ये नहीं कह सकता हूँ फायदा होगा या नहीं होगा। वो आने वाला वक्त ही बताएगा उस प्रोजेक्ट से हमें क्या मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, इस वक्त लोग सफ़र उससे ज़रूर हो रहे हैं। चाहे आपका रेडी वाला हो, वो उठा के बेचारा वो अगर बस स्टैंड में 10 रुपये कमाता था, आज उसके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है। वही हाल आज आपका जो गरीब आदमी है, जो किसी भी गाँव से आता है, उसको 1 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। आपके माध्यम से मेरी सरकार से, यानी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये तो सरकार का मामला नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है
क्योंकि वो चेयरमैन है इसके भी, आपके रोड ट्रांसपोर्ट के, कि यहाँ कम से कम हर रूट पे ये एक गाड़ी रखे, जिस एक गाड़ी से जो है गरीब आदमी जो या कोई पेशेंट हो या किसी भी किस्म का आदमी हो उसको ये सुविधा मिले, वो यहाँ हेडक्वार्टर पे आसानी से आ सके। जिस तरह आपने देखा होगा कि पहले कुछ दिनों पहले की बात है, इलेक्ट्रिक ऑटो जो है रखे गए थे जो इन जगहों पे काम आते, यानी वो यहाँ से वहाँ जाते, वहाँ से यहाँ आते, लेकिन सिर्फ वो एक दिन लाए गए थे, उसके बाद उनका जो है काम खत्म। वो मैंने भी कहीं आपके साथ ही ट्रायल में देखे, उसके बाद तो कहीं दिखे नहीं। उसके लिए भी इनसे गुजारिश है कि अगर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कुछ तो हो। देखिए जिससे एक, मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, मेरे गुंदरा से एक आदमी घाट नाले तक आ जाता है, वहां से यहाँ 100 रुपए का किराया है, नाले से यहाँ ऊपर तक जो है ऑटो वाला 70-80 रुपए ले लेगा, क्योंकि मैं खुद, मुझे पता है, मैं नगरी से ऊपर 50 रुपए लेते हैं। अब वो नगरी से उधर और कितना एरिया है, 70-80 रुपए, मतलब जो बेचारा 100 यहाँ तक घर से आके वो 100 रुपए यहाँ तक दे रहा है और वहां से यहाँ फिर 80 देगा, तो उसके साथ तो जुल्म ही हो रहा है ना। प्लस आप ये लगा लीजिए, कल के दिन में कितनी बारिश थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कोई पेशेंट है, कोई कुछ है, अगर बेचारा कोई पेशेंट है वो बारिश में ज्यादा बीमार हो जाएगा, या ज्यादा धूप होगी तो ज्यादा बीमार हो जाएगा। ये सब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा और इनको गुजारिश रहेगी। मैंने सुना कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो बीमार हैं, उनके दुआ गो भी हों कि वो सेहतियाब भी हो जाएं और इस वाले हमारे मामले को भी देखें। उसके अलावा एक और दिक्कत आ रही है कि प्राइवेट गाड़ियों को लेकर खासतौर पर जिस तरह कहा जा रहा है कि अब प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल पार्किंग में रखें, लेकिन उस तरह की पार्किंग उतनी नहीं है यहाँ पर। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है कि इतनी पार्किंग से वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ लगेंगी, लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है कि वो लोग कहाँ पर रखेंगे, परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा। देखिए इसमें अगर परमानेंट सोल्यूशन इनको निकालना था तो वो ये बस स्टैंड से परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि ये एरिया हमारे पास कम है। उसके लिए इनको बड़ी सारी जगह कहीं देखनी थी जहाँ हकीकी तौर पे हम लोग जो है कर सकते थे, जहाँ हमारा ये फैक्ट है कि यहाँ आपका ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा रहता है, ये क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम भी चलते हैं, कभी कभार बंदा 1-2 घंटे जैम में फंस जाता है। उसके लिए इनके पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो इनका अल्टरनेट रूट जो हमारा नीचे परमाज वाला रूट है, अगर उसको कनेक्ट किया जाता, मैंने बार बार इनसे गुजारिश की, सबको लेकर डिपार्टमेंट से मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसको कनेक्ट करेंगे। जनाब आपकी बात हुई, मैंने खुद प्लान में रखवाया है, लेकिन करते नहीं है बाद में। लास्ट टाइम भी टेंडर फ्लोट हुआ पर पूरा काम हुआ नहीं, यानी जितनी भी गाड़ियाँ घाट रोड की आएंगी वो सब ड्राइवर वहीं से चली जाएंगी। बिल्कुल वही नहीं, वो दूसरा आपको सर्कुलर रोड बन जाएगा ना। अगर आपकी एक गाड़ी डोडा से आती है, ये आपके बरस रोड से होते हुए चले जाएगी और नीचे से वापस चले जाएगी, तो आपका ट्रैफिक का कंजेशन बड़ा कम हो जाए। और दूसरा हमने इनको एक और यहाँ प्रपोजल दिया है, मैंने डीसी साहब को, मुझे उम्मीद है कि वो भी हो जाएगा, उसके भी टेंडर्स हो जाएंगे। वो अभी डीपीआर बन रहा है, यहाँ हमदानपुर से ऊपर ब्यूली रोड तक हमने इनको एक सर्कुलर रोड जैसा वो भी दिया है, जो आपका यहाँ इस वाले रूट से जो ट्रैफिक जैम होता है या उधर से जो हो जाता है, अगर वो रूट निकल जाता है बीच वाला, उससे भी हमें ट्रैफिक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिस चीज से हमें हर एक आदमी को, देखिए जैम के अंदर डिप्टी कमिश्नर भी फंसता है, जैम के अंदर जो है आपके ट्रैफिक जैम के अंदर एसएसपी भी फंसता है, हमारा बड़ा से बड़ा ऑफिसर भी फंसता है। लेकिन वो तो तब निकल जाते हैं, उनके लिए तो प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन आम जनता तो हरास होती है। आपने देखा कि लगातार अभी बहुत सारा स्टाफ है जिन्हें स्कूल जाना होता है, लेकिन सुबह जब वो निकलते हैं घर से, अगर 9 बजे भी निकलते हैं तो भी 10 बजे तो वो अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जामिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ में आपने ये भी देखा होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर अटेंडेंस एक ऐप है, एसईडी को लेकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऐप पे नहीं चल रही, उस सब को लेकर टीचर भी हरास हो रहे हैं कि हम स्कूल जाएंगे, रास्ते में ट्रैफिक में भी फंस रहे हैं, दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा। तो लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को अल्टरनेट एक देखने चाहिए सबको। देखिए कुछ मामला जो है ये सरकार लेवल के मामला थे, हम लोग अभी इस ऐप शेप के लिए तो तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। जैसे आपने कहा एक टीचर को यहाँ डोडा से कल को मरमत चले जाना है, उस बेचारे को क्या उस किस्म का रोड है, हम कब सीखेंगे। ये तो सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमने अपने 4 ऑफिसर जो है लास्ट टाइम, 3 ऑफिसर और एक उनका ड्राइवर जो है, इसी चक्कर में, इस ऐप के चक्कर में हमने उनकी जान गंवाई। तो ये सरकार को देखना चाहिए, क्या हम लोग किसी चीज़ के लिए जब तक प्रिपेयर ना हो उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं। ऐप ठीक है जी, आप ऐप से कराओ, लेकिन क्या एक उस्ताद को या एक इंजीनियर को या एक आपके किसी भी तबके का मुलाजिम हो, क्या उसको वो सहूलियात है। अब यहाँ से मरम्मत जाने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे, और रोड भी वैसा है, आपको खुद पता है कि रोड कैसा है। पहले हमारे रोड्स वैसे होने चाहिए, पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, फिर आप ऑनलाइन चले जाए। तो क्या लगता है आपको, ऐसी कोई लोकेशंस होगी डोडा में खास तौर पर जहाँ पर और नई पार्किंग्स जो है बन सकती हैं, क्यों ऐसी लोकेशंस आपकी नज़र में, क्योंकि खास तौर बात करें आपकी पार्टी को लेके भी तो उन्हें बहुत सारी लोकेशंस बताई भी, क्या आपकी नज़र में ऐसी कोई? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बहुत सारी लोकेशंस हैं। आप कहीं पे भी देखें, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास यहाँ गवर्नमेंट लैंड बहुत सारी है ना, या इनके पास बाकी गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है ना। इस वक्त जिसके पास लाठी है, कमान है, वो लोग इस पे सोचे जरा कि अगर हम लोग, ठीक है जी बस स्टैंड में अब इन्होंने कर दिया जो कर दिया,
ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अच्छा है, ठीक है, कोई चीज़ बन रही है, वहाँ कल को रोज़गार आ जाएगा, हमारे 10 जवान जो हैं या 20 जवान हमारे वहाँ अपना कारोबार करेंगे, ठीक है, मान लेते। लेकिन जो 20 करेंगे उसके पीछे तो आपने 50 रेडी वालों का तो सर तोड़ दिया ना आपने, जो 50 रेडी वाले वहाँ कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद या अभी जो लोगों को अभी सफर होना पड़ रहा है, इसके लिए एक कंक्रीट स्टेप होना। अगर डेवलपमेंटल काम हो रही है तो कोई बात नहीं, होना चाहिए, इसमें दिक्कतें आती है, लेकिन जो दिक्कतें आ रही है साइड बाय साइड उनको भी उनका हल निकलना चाहिए। वही कह रहा हूँ मैं अब कंप्लीट करूँ अपनी बात कि हमने यही कहा कि ये ठीक है, आपने किया, अच्छा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ आपको अल्टरनेट उसका देखना जरूरी है। रेडी वाले आज रेडी कहाँ लगाएंगे वो आपने देखना है। जो आपका भरत रोड पे बंदा आता है नाले तक, गढ़ रोड पे नीचे नाले तक आता है, आपका नीचे वाला पेट्रोल पंप तक आता है, सपोज कह रहा हूँ, पीछे भागवा वाला पीछे नाले तक आता है, वो लोग टोन के अंदर कैसे पहुंचे, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी, मैनेजमेंट, बिल्कुल इनको ये मैनेज करना है। और साथ साथ एक परमानेंट सोल्यूशन आपका तब बनेगा जब आप कोई प्लेस आइडेंटिफाई करेंगे जहां आप एक बड़ा बस स्टैंड बनाएंगे, उससे ही आपका परमानेंट हल होगा। इसमें भी आपकी कैपेसिटी कितनी है? 20 से 25 गाड़ियां मुझे लगता है एक फ्लोर में आएंगी, तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में 25 गाड़ियां हैं? तो कोई ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। चलो अच्छा है, सरकार ने कदम लिया है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। शुक्रिया। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कतें जो है जब भी कोई डेवलपमेंटल काम आता है उसमें दिक्कतें जो है खासतौर पर आती है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस तरह की मैनेजमेंट करना, और जो दिक्कतें खासतौर पर आम लोगों को आ रही है उस दिक्कतों का हल जो है वो जल्द से जल्द निकाले।